नमस्ते। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो भारतीय रेलवे में काम करने वाले हर कर्मचारी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो है आपकी सैलरी। देखिए, इसे समझना सिर्फ आपके फाइनेंस के लिए नहीं, बल्कि आपके करियर की सही प्लानिंग के लिए भी एकदम जरूरी है। तो चलिए आज इसे अच्छे से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले पे फिक्सेशन की बेसिक बातें समझेंगे। फिर देखेंगे कि प्रमोशन पे इसका क्या असर होता है। एक बहुत ही मजेदार केस स्टडी भी है, और आखिर में एनुअल इंक्रीमेंट्स के नए नियमों को भी जानेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो शब्द है वेतन निर्धारण या पे फिक्सेशन, इसका आखिर मतलब क्या होता है। इसे आसान भाषा में समझें तो जब भी किसी कर्मचारी के करियर में कोई बड़ा बदलाव आता है, जैसे कि पहली नौकरी लगी या प्रमोशन हुआ, तो रेलवे को नियमों के हिसाब से आधिकारिक तौर पर उनकी नई सैलरी तय करनी पड़ती है। बस इसी प्रोसेस को पे फिक्सेशन कहते हैं। सिंपल। और हाँ, ये सिर्फ प्रमोशन के टाइम नहीं होता। पे फिक्सेशन तब भी होता है जब पहली बार ज्वाइनिंग होती है, जब कोई डेप्यूटेशन पर जाता है, या फिर जब भी कोई नया पे कमीशन लागू होता है। तो मतलब ये एक काफी रेगुलर प्रोसेस है। अच्छा, अब आते हैं उस सिचुएशन पर जो शायद हम सबके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। वो है प्रमोशन। यहीं से ना चीजें काफी दिलचस्प हो जाती हैं। देखिए, नियम आपको एक बहुत बहुत जरूरी चॉइस देते हैं। चॉइस ये है कि क्या आप अपना पे फिक्सेशन प्रमोशन की तारीख से ही करवाना चाहते हैं, या फिर अपनी अगली इंक्रीमेंट की तारीख तक इंतजार करना पसंद करेंगे। एक छोटा सा फैसला आपकी सैलरी पर बड़ा असर डाल सकता है। तो यहां आपके पास दो रास्ते हैं, एकदम साफ। एक रास्ता है तुरंत फायदा, मतलब प्रमोशन की तारीख से ही सैलरी बढ़ जाएगी। और दूसरा रास्ता है थोड़ा इंतजार, लेकिन उसके बाद एक बड़ा फायदा। सिर्फ थ्योरी की बातें करने से क्या होगा, है ना? चलिए अब असली नंबर्स को देखते हैं। इससे आप खुद समझ जाएंगे कि इस एक फैसले से सैलरी पर असल में कितना फर्क पड़ सकता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा केस। मान लीजिए कोई कर्मचारी लेवल 4 में है और उनकी बेसिक पे है 29,600 रुपए। अब उनका प्रमोशन हो गया है लेवल 5 में। बहुत बहुत बधाई। चलिए पहले ऑप्शन को देखते हैं, मतलब तुरंत फायदा लेने वाला ऑप्शन। इस ऑप्शन में तरीका एकदम सीधा है। आपकी जो बेसिक पे है यानी 29,600 रुपए, उसे देखा जाता है, और फिर जो आपका नया लेवल है लेवल 5, उसके पे मैट्रिक्स में ठीक इससे अगली जो भी रकम होती है उस पर सैलरी फिक्स कर दी जाती है। और इसका नतीजा, आपकी नई बेसिक पे तुरंत 30,100 रुपए पर फिक्स हो जाती है। आसान और सीधा। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पर, जिसमें थोड़ा सब्र चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये इंतजार सच में फायदेमंद है। ये ऑप्शन थोड़ा अलग है। इसमें 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम एक व्हाट इफ कैलकुलेशन करते हैं। मतलब ये सोचते हैं कि अगर आपका प्रमोशन नहीं होता तो आपकी अगली इंक्रीमेंट की तारीख पर पुराने लेवल में ही आपकी सैलरी क्या होती। फिर उस काल्पनिक सैलरी को लेकर उसे आपके नए प्रमोशन वाले लेवल पर फिक्स किया जाता है। तो जब आपकी अगली इंक्रीमेंट की तारीख आती है तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि पुराने लेवल 4 में आपको क्या मिलता। इसमें एक आपकी रेगुलर सालाना इंक्रीमेंट और दूसरी प्रमोशन वाली इंक्रीमेंट दोनों जुड़ती हैं। तो इससे आपकी काल्पनिक सैलरी पहुंच जाती है 31,400 रुपए पर। अब हम इस 31,400 रुपए की काल्पनिक सैलरी को लेते हैं और इसे लेवल 5 के पे मैट्रिक्स में देखते हैं। वहां इसके बराबर या इससे ठीक अगली जो भी रकम होती है उस पर सैलरी फिक्स हो जाती है। और ये देखिए, ये है वो बड़ा फर्क। इस ऑप्शन को चुनने पर आपकी फाइनल बेसिक पे बनती है 31,900 रुपए। ये पहले ऑप्शन से पूरे 1,800 रुपए ज्यादा है। तो देखा, थोड़ा इंतजार करने का कितना बड़ा फायदा हो सकता है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि आजकल एनुअल इंक्रीमेंट्स के क्या नियम हैं। मतलब अब ये सिस्टम काम कैसे करता है। पता है पहले क्या होता था? 6th पे कमीशन तक हर किसी का एनुअल इंक्रीमेंट सिर्फ एक ही तारीख को लगता था, 1 जुलाई। लेकिन 7th पे कमीशन के बाद से ये बदल गया। अब 2 तारीखें हैं। तो अब आपकी इंक्रीमेंट की तारीख क्या होगी? नियम बहुत ही सीधा है। अगर आपका प्रमोशन या अपॉइंटमेंट 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच हुआ है तो आपका अगला इंक्रीमेंट 1 जनवरी को लगेगा। और अगर ये 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच हुआ है तो अगला इंक्रीमेंट 1 जुलाई को लगेगा। बस इतना सिंपल है। हाँ, लेकिन यहां एक सबसे जरूरी नियम है जिससे बिल्कुल नहीं भूलना है।
आपको अपने सालाना इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल होने के लिए कम से कम 6 महीने की सर्विस पूरी करनी ही होगी। ये एक मैंडेटरी कंडीशन है। तो चलिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या-क्या सीखा। पहली बात, पे फिक्सेशन करियर के कई मोड़ों पर होता है। दूसरी बात, प्रमोशन के समय आपके पास एक बहुत बड़ा फैसला लेने का मौका होता है। तीसरी, इंतजार करने से ज्यादा बेसिक पे मिल सकती है। और चौथी बात, एनुअल इंक्रीमेंट अब साल में 2 तारीखों पर होते हैं, 1 जनवरी या 1 जुलाई।